फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सोलर पैनल मॉडिफिकेशन। आपके पास कोई भी सोलर पैनल हो, छोटा हो या फिर बड़ा, अगर नहीं है तो परचेज कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सोलर पैनल मॉडिफिकेशन के बाद में हम इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकली। तो गाइस, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूंगा लैपटॉप की पुरानी बैटरी से 18650 की बैटरियां। और जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि इसके अंदर आपको 80% बैटरियां बिल्कुल आसानी से ओके मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इतनी सारी बैटरियां मैंने ऑलरेडी निकाल रखी थी। लैपटॉप की 3 बैटरियों के अंदर से निकली है, जिनके अंदर ये ओके है और ये डेड है। तो देखिए, इनके अंदर कुछ बैटरियां 1800 mAh की है, कुछ 2000 mAh की है और कुछ 2600 mAh की। तो यहाँ पर हम एवरेज मानेंगे 2000 mAh की एक बैटरी, क्योंकि यार हमें यहाँ पर पैसे थोड़ी लगाने हैं, हमें सस्ते में ही जुगाड़ करना है। तो लैपटॉप की जो पुरानी बैटरी है आराम से 40-50 रुपए के अंदर मिल जाएगी। कई लोग हो सकते हैं आपसे 60-70 रुपए भी ले ले। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा बहुत ही सस्ते में बनने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं इन सेलों का 5-5 का ग्रुप बनाऊंगा और इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा आपस में पैरेलल के अंदर। तो जब 5 बैटरियां आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी, यानी 2000 mAh की एक बैटरी, तो 5 बैटरियां यहाँ पर मिलके हो जाएंगे 10000 mAh, यानी कि 10 एम्पियर। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बैटरी है 3.7 वोल्ट की, तो अगर हम पैरेलल में उनको कनेक्ट करेंगे तब भी वो 3.7 वोल्ट ही रहेंगे और हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्टेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी तीनों, तब हम इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सीरीज में कनेक्ट करते ही यहाँ पर ये बैटरियां 11.1 हो जाएगी। 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है फुल चार्ज होती है 4.2 वोल्टेज पे, और जब हमारा 11.1 वोल्टेज का बैटरी पैक बन जाएगा तो वो फुल चार्ज होगा 12.6 वोल्टेज पे। तो चलिए बनाते हैं वो बैटरी पैक। तो इनका पैरेलल में कनेक्शन करूंगा मैं निकल स्ट्रिप के द्वारा। और देखिए, इसको हम सोल्ड ही करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है। और आपको पता है फ्रेंड्स, स्पॉट वेल्डिंग जो मशीन है काफी महंगी आती है और हम काम कर रहे हैं सस्ते वाला। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी सोल्ड करो तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे सोल्डरिंग आयरन को सोल्ड करते ही हटा लेना है। और देखिए, जब भी मैं निकल स्ट्रिप के सोल्डरिंग कर रहा हूं तो मैं पेस्ट लगा रहा हूं निकल स्ट्रिप के ऊपर भी और नीचे भी। तो तीनों को यहाँ पर हमने पैरेलल के अंदर कर दिया है। और अब देखिए, इनको मैं करता हूँ सीरीज के अंदर। तो सीरीज में करने के लिए देखिए, इसका नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके पॉजिटिव के साथ में, और फिर इसका नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके पॉजिटिव के साथ में। तो देखिए, तीनों पैरेलल ग्रुप बैटरियां सीरीज में कनेक्ट हो गई है। और अब देखिए, एक बार मैं इनके ऊपर टेप लगा देता हूं ताकि ये एक जगह सेट रहे। और अब देखिए, मैं इसका फाइनल वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूं। 11.96 यानी कि 12 वोल्ट के लगभग है। और अब हम इसके अंदर लगाएंगे एक BMS जो होगा 20 एम्पियर का, क्योंकि हमारी बैटरी यहाँ पर 10 एम्पियर की है, तो हम इसके अंदर 20 एम्पियर का BMS लगाएंगे। अगर ये 7-8 एम्पियर की होती तो हम 10 एम्पियर का भी लगा सकते थे। तो चलिए फटाफट हम इस बैटरी के कनेक्शन BMS के साथ में कर देते हैं। और वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी बता दूंगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा बैटरी पैक बनके तैयार हो गया है। तो बैटरी के लिए प्रोटेक्शन भी हो गया और हमारी ये बैटरी ओवरचार्ज भी नहीं होगी। तो चलिए आपको मैं इसका सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। यह है इसका सर्किट डायग्राम। 5-5 बैटरियों को हमने कुछ इस तरीके से पैरेलल में कर रखा है और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, और बाद में यहाँ पर हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में देखिए, हमने पॉजिटिव वाला वायर जोड़ा सब बैटरियों का, जो कि BMS के 12.6 पे जा रहा है। इसके बाद में देखिए, यहाँ से वायर जा रहा है जो कि 8.4 वोल्ट पे जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ से वायर जा रहा है
है जो कि 4.2 वोल्टेज पे जा रहा है। और इसके बाद में देखिए BMS का जो 0 वोल्ट है यहाँ पर बैटरियों का नेगेटिव कनेक्ट हो गया और बैटरी का जो फाइनल आउटपुट है वो BMS के यहाँ से आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर ये दोनों वायर कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर मैं लूंगा ये सोलर पैनल, तो देखिए ये 10 वाट का है, ओपन सर्किट 21.85 वोल्टेज और जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज है 17.85 वोल्टेज। तो ये जो सोलर पैनल है ये हम इस बैटरी पैक के साथ में कनेक्ट करेंगे, ये प्रॉपर ढंग से करेंगे। तो इसके बीच में यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ एक सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो इससे हमें क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी के पास ऐसा यूपीएस हो कि यार उसकी बैटरी खराब हो गई और उसने कबाड़ में पटक रखा है, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो डिवाइस मैं बना रहा हूँ ये उसके लिए बहुत काम की चीज है। या फिर हो सकता है किसी के पास इन्वर्टर रखा हुआ हो तो वो भी इसके द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से बैकअप ले सकता है, जो कि मैं आपको विद प्रैक्टिकली बताऊंगा ही। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीनों चीज है ये किस तरीके से कनेक्ट होगी। आजकल जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है काफी सस्ते सस्ते आने लग गए हैं। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में भी लगेगा और 24 वोल्ट की बैटरी के साथ में भी 20 एम्पियर का है। अब यहाँ पर ये जो बैटरी पैक है इसको मैं सोलर पैनल के पीछे की साइड में कुछ इस तरीके से फिक्स करूंगा, तो बैटरी के साथ में किसी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसलिए यहाँ पर मैं टेप लगा दूंगा। तो बैटरी के चारों तरफ मैंने कुछ इस तरीके से ये पेपर टेप लगा लिया है और अब देखिए इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे हम सोलर चार्ज कंट्रोलर को। तो देखिए सोलर पैनल के दोनों टर्मिनल ये हो गए, जिसमें पॉजिटिव वाला ये है और नेगेटिव वाला ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से वायरिंग जाएगी इन दोनों पॉइंटों के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। और देखिए यहाँ पर सोलर का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी के टोटल वोल्टेज भी चेक करवा देता हूं जो यहां से आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 13 वोल्टेज के लगभग है। बैटरी के दोनों वायरों को मैं कनेक्ट कर दूंगा इन दोनों पॉइंटों के साथ में, जहां पर देखिए ये बैटरी का लोगो है और इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं देखिए इन दोनों वायरों के साथ में 2 वायर और कनेक्ट करूंगा, लेकिन बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ में यहाँ पर मैं बीच में एक स्विच भी कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों वायर में डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर मैं ले लूंगा ये इलेक्ट्रिक स्विच। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। और इस पॉजिटिव वायर के साथ में भी मैं एक वायर कनेक्ट कर लूंगा। तो चलिए स्विच को फिक्स कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल है वो मॉडिफाई हो चुका है और देखिए आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से वर्किंग करेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं ये जाएंगे इन्वर्टर या यूपीएस के लिए, दोनों में से आप किसी पर भी लगा सकते हैं। इस मॉडिफाई सोलर पैनल को दिन के अंदर धूप में रख दो और रात में इस बैटरी को आप किसी भी मल्टीपर्पज यूज में ले सकते हैं। और देखिए इसको यूज में लेना बहुत ही आसान है, आप कंट्रोलर के द्वारा आराम से ले सकते हो। और ये दोनों जो यूएसबी आप देख रहे हैं यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज कर सकते हैं, अपने वायरलेस ईयरफोन चार्ज कर सकते हैं। जो भी आपको 5 वोल्ट के द्वारा चार्ज करना है वो यहाँ से हो जाएंगे। और 12 वोल्ट के लिए देखिए यहाँ पर आउटपुट है, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया है इसका मुख्य कारण यह है, सोलर पैनल चाहे जितने भी आउटपुट निकाल रहा हो 15, 17, 19, 21, 24 इस तरीके से, लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी के अनुसार 12 या फिर 24 वोल्टेज देगा। अगर बैटरी 12 वोल्ट की हुई तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की हुई तो 24 वोल्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, तो आप यहाँ पर देखना डिस्प्ले के अंदर ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 12.9 वोल्टेज आ रहे हैं। और अब हमारे ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया है। यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज बताई। जो भी आपको यहाँ पर 5 वोल्ट के द्वारा चार्ज करना है वो कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहे हैं 12 वोल्ट के लगभग। चलिए वो मैं आपको मल्टीमीटर के अंदर चेक करवाता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की कोई भी डिवाइस चेक करवाता हूँ। एक 12 वोल्ट डीसी मोटर है।
तो एक काम तो फ्रेंड्स हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा काम बताता हूँ। तो देखिए ये एक कबाड़ यूपीएस है, इसके अंदर केवल ट्रांसफॉर्मर सही है और ये पीसीबी। बैटरी बिल्कुल डेड थी तो हमने हटा दी है। चाहे आपके पास इस तरह का यूपीएस हो जिसके अंदर बैटरी डेड हो चुकी है तो आप बैटरी को निकाल दो और ये जो हमारा मॉडिफाई सोलर पैनल है आप डायरेक्ट इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इसको पावर में लगा के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या फिर धूप के द्वारा बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और आराम से आपका यूपीएस बहुत ही आसानी से यूज में ले सकते हैं, चाहे इसकी जगह इन्वर्टर क्यों ना हो। तो चलिए ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं इसको मैं लगा दूंगा इन दोनों वायरों के साथ में जो कि इस यूपीएस के बैटरी के वायर है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव भी लगा देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार टेम्परेरी जोड़ रहा हूँ, आप इनको अच्छे से जोड़ सकते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो यूपीएस है वो किस तरीके से ऑन होगा। तो ये दोनों वायर हम सिस्टोमेटिक ढंग से बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल देखिए ये सारा काम किस तरीके से होगा। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इस स्विच को ऑन करूंगा हमारा यूपीएस ऑन हो जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, और अब यूपीएस के आउटपुट से आप 220 वोल्ट एसी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक 100 वाट का बल्ब और आपको चेक करवाता हूँ यूपीएस के पिक्चर लगा के। और अभी देखिए यहाँ पर मैं यूपीएस को पावर के अंदर नहीं लगा रहा हूँ, तो आप देखना फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ये 100 वाट का बल्ब यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये यूपीएस बैकअप देगा। ये देखिए ठीक है, तो यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं यूपीएस को पावर के अंदर लगा दूंगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे देखिए हमें ये फायदा होगा, हमारा ये यूपीएस लाइट के द्वारा भी काम करेगा और इस सोलर पैनल के द्वारा भी। अब आप सोचोगे कि यार मुकेश भाई लाइट के द्वारा तो ठीक है, अब आप इसको धूप में भी चेक कराओ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम धूप में चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको छत के ऊपर लेके आ गया हूँ और अब हम इसको धूप के अंदर लेके जाएंगे। और देखिए जैसे ही मैं धूप के अंदर लेके जाऊंगा इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा, यानी कि ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर स्विच का कोई लेना देना नहीं है, स्विच सिर्फ इसलिए है कि हम बैटरी को यहाँ से ऑन कर सके और सोलर पैनल के द्वारा यहाँ पर बैटरी डायरेक्ट चार्ज होती रहेगी। तो वहां पर इस स्विच का कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए हम इसको धूप के अंदर लेके चलते हैं। तो आप देखना फ्रेंड्स यहाँ पर किस तरीके से पावर आ जाएगी। ये देखिए ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। और अभी तो हम धूप के अंदर नहीं गए हैं, यहाँ पर रोशनी है। अब ये बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। चलिए इसको हम धूप में रख देते हैं। इन दोनों वायरों को लंबा करके जहां पर आपको लेके जाना है अपने यूपीएस या इन्वर्टर के अंदर, वहां पर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पर मैं यूपीएस इसके साथ में अटैच करने वाला था, फिर मैंने देखा यार यूपीएस और इन्वर्टर एक ही बात है, हम बाहरी चीज ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टर ही लगा लिया है। अभी ये जो इन्वर्टर है इसको मैंने पावर में नहीं लगा रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। तो चलिए अब मैं इसको देखिए ऑन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये बल्ब लगा लिया है इन्वर्टर के आउटपुट में, और ये देखिए मैंने इसको अभी पावर के अंदर नहीं लगा रखा है। तो चलिए अब मैं इसको चालू करके आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बल्ब चालू हो गया है। फ्रेंड्स अभी धूप है, आपको इसकी रोशनी कम दिखाई दे रही होगी और बैटरी भी अभी हमारी कम चार्ज है। अब देखिए मैं इसको पावर के अंदर लगाता हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको ऑन कर दिया है, पावर के द्वारा भी चालू हो गया है। और देखिए इसके अंदर डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन धूप के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो सारा सिस्टम है इस मॉडिफाई सोलर पैनल के द्वारा चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पावर को बंद कर देता हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी हमारा बल्ब चालू है। तो अभी ये बैकअप दे रहा है, सोलर पैनल के द्वारा बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमारा इन्वर्टर भी ऑन है। तो इस तरीके से हम इसकी बैटरी बिजली के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं और धूप के द्वारा भी। तो यही था फ्रेंड्स हमारा मॉडिफाई सोलर पैनल। आगे आप बताइए फ्रेंड्स आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ रियल, पावरफुल और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं।